मित्रों नमस्कार, मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव ज्ञान भक्ति चैनल के व्यूअर्स को नमस्कार करता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तुला लग्न में चंद्रमा का 12 भाव में फल। तुला लग्न में चंद्रमा का 12 भाव में फल। मित्रों, यहाँ चंद्रमा तुला लग्न में कर्मेश अधिपति है। कर्मेश अधिपति है यहाँ चंद्रमा। मित्रों, आइए बात करते हैं तुला लग्न में चंद्रमा का प्रथम भाव में फल क्या होगा। जातक बहुत सुंदर होगा, आकर्षक होगा, बुद्धिमान होगा, सुखों में रहने वाला होगा, सुखों को चाहने वाला होगा, कर्मशील होगा जातक। अगर चंद्रमा अकेले बैठा है, यानी यहाँ पर कोई ग्रह ना हो, यहाँ पर कोई ग्रह ना हो, तो केंद्रुम योग बनता है। ऐसा जातक चंचल होता है। चंद्रमा अगर राहु के साथ युति करे या शनि के साथ युति करे तो ऐसे जातक का रंग थोड़ा दब जाता है, शक्की हो जाता है, मन में थोड़ा से मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। अगर पाप ग्रहों से युद्ध हो या दृष्टि हो, विश्वास में कमी होती है। चंद्रमा अगर शुभ ग्रहों से युद्ध हो तो ऐश्वर्यवान, बुद्धिमान, राइटर, लेखक होता है। अब आ जाते हैं मित्रों चंद्रमा का दूसरे भाव में, यानी तुला लग्न में चंद्रमा का दूसरे भाव में फल। यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। परिवार अच्छा होते हुए भी जातक अगर वृश्चिक राशि का तुला लग्न में है और दूसरे भाव में चंद्रमा जातक का है तो इसी की वजह से परिवार में कलह होता है, लड़ाई झगड़ा, यानी आए दिन इसी को ही मानी जाए ऐसा जातक चाहता है। लड़ाई का कारण यही होता है। अगर चंद्रमा 3 अंश से ऊपर हो, यानी 3 डिग्री का ऊपर हो, तो पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति मिलती है। घमंडी होता है ऐसा जातक, घमंडी बहुत होगा। अगर राहु से युति हो और दृष्टि हो, शनि से युति हो, दृष्टि हो, तो जातक को नशे की चीज़ से बचना चाहिए। यहाँ पे अगर चंद्रमा के साथ राहु हो जाए तो मित्रों उसको नशा नहीं करना चाहिए। पान, मसाला, गुटखा, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ओरल कैविटी हो जाती है ऐसे जातक को। ऐसे जातक को ओरल कैविटी हो जाती है, मुंह के रोग होते हैं। यहाँ पे चंद्रमा कुटुंब में कलह तो करेगा ही। 3 अंश का ऊपर हो तो पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर पाप ग्रहों से युद्ध हो, दृष्टि हो, तो उसको मुख रोग होता है। ऐसे जातक सम्मान भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन उसको वो घमंड में ले लेगा। अब आ जाते हैं चंद्रमा का तुला लग्न में तीसरे भाव में क्या फल मिलेगा। यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। यहाँ पे चंद्रमा जातक के चंद्रमा है यहाँ पर धनु राशि में, तुला लग्न में, तो परिवार को लेकर चलने वाला होता है। अपनी मेहनत से धन कमाने वाला होता है। हमेशा परिवार को आगे लेकर चलने वाला होता है। परिवार के भरण पोषण के विषय में सोचेगा, धन कमाने के विषय में सोचेगा ऐसा जातक। पत्रकार, मीडिया, लेखक, घूमने का शौकीन, अगर यहाँ पे राहु से दृष्ट हो जाए या राहु से युति हो जाए तो राहु माने धुआं होता है, तो ऐसे जातक को सांस की नली में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इंडिविजुअल चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा फल देगा। भाई बहन उसको बहुत मानेंगे, भाई बहनों के लिए भी करेगा। चंद्रमा यहाँ पर हल्का से चिड़चिड़ापन भी करता है।
अब आ जाते हैं मित्रों चंद्रमा का चतुर्भाव में तुला लग्न में क्या फल देगा। यहाँ पर भी चंद्रमा अच्छा फल देगा। कर्मेश अधिपति अगर चंद्रमा सुख भाव में है तो जातक अपनी मेहनत से मकान बनाने वाला, मेहनती, भवन बनाने वाला, माँ का सुख अच्छा होता है, बुद्धिमान होता है, सुख व्यापारी अच्छा होता है, सुखी होता है। यहाँ पर अगर राहु और पापा ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए तो चेस्ट से, सीने से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। व्यक्तिगत चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा फल देगा, मेहनती होगा, धनी होगा, दयालु होगा, पैसा भी अच्छा खासा कमाएगा और घर भवन आदि सब बनाएगा। अब आ जाते हैं मित्रों तुला लग्न में चंद्रमा का पंचम भाव में फल क्या होगा। यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा फल देगा। कुंभ राशि का चंद्रमा है मित्रों यहाँ पर। तो कर्मेश अधिपति चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो कुंभ राशि में बैठा है तो फ्रेंड जल्दी बनाएगा, ये कम समय में ज़्यादा फ्रेंड बना लेगा। चंचल होता है, जातक अपने ज्ञान से समाज में यश कीर्ति फैला देता है, यानी पढ़ने लिखने में तेज होगा और समाज में ऐसा जातक नाम फेम जल्दी कमाता है। अगर राहु और शनि केतु की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए, राहु शनि की दृष्टि हो जाए तो ऐसे जातक को बच्चे जो होते हैं वो सर्जरी के द्वारा होते हैं, पहली पुत्री होती है। जातक ऐसी जगह पे अगर पापक ग्रहों से युति हो जाए या दृष्टि हो जाए तो यहाँ पे चंद्रमा बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। इंडिविजुअल चंद्रमा अगर चंद्रमा बैठा तो अच्छा फल देगा। पढ़ने लिखने में तेज, मित्रों को जल्दी बनाने वाला, अपने ज्ञान से समाज में यश कीर्ति और समाज में एक पहचान बनाता है और सफल होता है। अब आ जाते हैं तुला लग्न में चंद्रमा का छठे भाव में क्या फल होगा। यहाँ मीन राशि का चंद्रमा हो गया। जातक का मन अशांत रहेगा, जातक सर्दी कफ का रोगी हो सकता है, अपने कार्यों में मतभेद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जातक कर्ज लेकर के बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर वो ऐसा जातक प्राइवेट फर्म में है तो वहाँ पे काम वो करेगा लेकिन उसके काम को लोग सराहेंगे नहीं। तो ऐसा जातक क्या करेगा, किसी बैंक से ऋण ले लेगा, कर्जा ले लेगा और बिज़नेस शुरू करेगा और बिज़नेस सफल भी होगा और बैंक का ऋण भी वापस कर देगा। मामा कुल के लोग ऐसे जातकों को सपोर्ट करते हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा का सप्तम भाव में क्या फल रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। कर्मेश अधिपति अगर सप्तम में मेघ राशि का चंद्रमा है तो जातक व्यापारी होता है, सुखी होता है, शादी के बाद सुख ज़्यादा मिलता है, पत्नी अच्छी मिलती है, अगर लड़की है तो पति अच्छा मिलता है। दोनों फैमिली व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और व्यापार में बहुत अच्छा फल मिलेगा। पत्नी आएगी तो व्यापार में सपोर्ट करेगी, बहुत अच्छा धन अर्जन करेगी और परिवार कुटुंब का नाम यश कीर्ति करेगी। पत्नी सुंदर होती है, ज्ञानी होती है, भक्त होती है, पूजा पाठ करने वाली होती है। परिवार में आते ही चरण जैसे पढ़ते हैं पत्नी के तो खुशी के द्वार खुल जाते हैं। यहाँ पे अपने पति को व्यापार में बहुत लाभ कराती है। अगर शुक्र की दृष्टि हो तो बहुत धन अर्जन कराते हैं, करोड़ों अरबों रुपए ऐसे चंद्रमा के लोग अर्जन करते हैं। शुभ दृष्टि ग्रहों की हो, बृहस्पति की, तो गज केसरी योग भी होता है, बहुत धनवान हो जाता है। ज्ञानी पत्नी होती है,
अध्यापक भी देखी गई हैं ऐसी पत्नियां, पति भी अध्यापक होते हैं। और अगर पाप ग्रहों की युति हो तो यूरिन ब्लैडर से संबंधित बीमारी होती है। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा फल देता है अगर पाप ग्रहों की युति ना हो, पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो। अब आ जाते हैं मित्रों, तुला लग्न में चंद्रमा का अष्टम भाव में क्या फल होगा। वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा है। यहाँ पर अगर कर्मेश अधिपति अष्टम में हो तो जातक अच्छी वाणी वाला, पैतृक संपत्ति वाला, गाना गाने वाला, माँ से भी लाभ, माँ सुखी, दूरदर्शी भी होता है और धनी होता है। अगर चंद्रमा पीड़ित है या यहाँ आगे पीछे कोई ग्रह नहीं तो कैन ध्रुव योग भी होता है, तो ऐसा जातक चंचल होता है और पाप ग्रहों से युति होती है। यहाँ पर तो मान लीजिए राहु से युति हो गई तो डिप्रेशन में, किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर पापक्रांत चंद्रमा हो गया तो नाभि के नीचे वाले रोग हो सकते हैं, पेट के रोग हो सकते हैं। और अगर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, युति ना हो तो यहाँ पर भी चंद्रमा अच्छा फल देता है। सपने ज़्यादा देखने वाला, अगर पाप ग्रहों की युति हो जाए तो शराबी होता है, शराबी भी होता है, धन की हानि कर देता है, बचत का भी पैसा खर्च कर देता है अगर पाप ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो तो। अगर शुभ हो, चंद्रमा की शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत अच्छा फल देगा। धनी वाणी का अच्छा, माँ का सुख अच्छा, घर को प्रोग्रेस की ओर ले जाएगा। अब आ जाते हैं चंद्रमा का भाग्येश भाव में क्या फल देगा, 9वें भाव में। आइए जानते हैं। 9वें भाव में चंद्रमा हो तो मित्रों यहाँ पे फल बहुत अच्छा देगा। धार्मिक होगा ऐसा जातक, कर्मेश अधिपति भाग्येश में हो, धार्मिक होगा, धनी होगा, अपने भाग्य से, अपनी मेहनत से धन कमाएगा, हर सुखों में लाभ होगा, व्यापारी होगा, व्यापार को बढ़ाने वाला होगा। अगर बुध का प्लेसमेंट, क्योंकि मिथुन राशि का चंद्रमा है तो बुध का अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो सीए हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। जातक बहुत अच्छा, बहुत सफल व्यक्ति होगा। अगर यहाँ पे पाप ग्रहों की युति हो तो भाग में कमी, कमाया हुआ धन डूब सकता है और भाग दुर्भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा भवन, भाग्यशाली ऐसा जातक होता है। अब आ जाते मित्रों, तुला लग्न में चंद्रमा कर्मेश भाव में स्वग्रही हो गया, कर्मेश स्वग्रही है 10वें भाव में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल देगा। ऐसे जातक सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पे जाते हैं, गजेटेड अफसर बनते हैं, वरिष्ठ अधिकारी बनते हैं। सरकार भी ऐसे जातक का सम्मान करती है। सामंजस्य बैठाने वाला ज्योतिषी होता है। व्यापार में मोती का बिजनेस करे, बहुत अच्छा चलेगा। समुद्र से रिलेटेड यानी पानी से रिलेटेड बिजनेस करे, मछली का बिजनेस करे, बहुत अच्छा चलेगा। दूध डेयरी का बिजनेस करे, बहुत अच्छा चलेगा। व्यापारी बहुत अच्छा होता है। पैसा कमाने में, सुखों में, हर प्रकार सुख भाव को भी देख रहा है
तो बहुत ही अच्छा भाग्यशाली होता है, बशर्ते पापक ग्रहों की युति और दृष्टि ना हो। तो अगर पापक ग्रहों की युति और दृष्टि हो गई तो चंद्रमा यहाँ पर बुरा फल देगा, पिता के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर शनि की दृष्टि है तो डीजल पेट्रोल से रिलेटेड भी बिजनेस कर सकता है। कुल मिला के चंद्रमा यहाँ अच्छा फल देगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि में हर प्रकार का सुख होगा, गेस्टेड अफसर होगा, सामंजस्य बैठाने वाला होगा। ऐसे जातक से लोग लालच में आके उससे कोई काम करवा लें तो ऐसे जातक को उनसे भी लाभ होगा। चंद्रमा यहाँ पर शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की युति ना हो, ना दृष्टि हो, तो बहुत अच्छा फल देता है। अब आ जाते हैं मित्रों, चंद्रमा अगर 11वें भाव में फल क्या है, सिंह राशि में आ गया। चंद्रमा तुला लग्न में कर्मेश अधिपति आय भाव में हो, बहुत अच्छा फल देगा। जातक अपनी मेहनत से धन कमाएगा, धन अर्जन कई प्रकार के ये काम करेगा और हर काम में इसको धन मिलेगा, हर प्रकार का सुख होगा, अनुशासन रखने वाला होगा। यानी ऐसे जातक के बिजनेस में नौकर होते हैं तो उन पर लीड करेगा और इसका गुस्सा जायज़ होगा, क्योंकि अनडिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन में रहेगा ऐसा जातक। यहाँ पर भी चंद्रमा अच्छा फल देता है। अब मित्रों आ जाते हैं 12वें भाव में तुला लग्न में चंद्रमा क्या फल देगा। जातक को यहाँ चंचल बनाता है, हर परिस्थिति में धैर्य रखने वाला, मैनेजमेंट रखने वाला, बेवजह पैसा खर्च करने वाला। अगर पाप ग्रहों की युति हो गई है तो यहाँ पे चंद्रमा के साथ राहु की दृष्टि हो गई तो जेल जा सकता है ऐसा जाता है। एकांत प्रिय, पाप ग्रहों की युति हो जाए तो सेंटिमेंटल भी हो जाता है, मन अशांत रहेगा। और शुभ ग्रहों से युक्त हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो थोड़ा अच्छा फल करता है। यहाँ पर चंद्रमा के साथ शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो अच्छा फल देगा। ग्रह यानी पाप ग्रहों से युति हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो फल बिल्कुल निष्फल कर देगा। मित्रों, आज हमने तुला लग्न के विषय में 12 भाव में चंद्रमा का फल जाना। मित्रों, आने वाली वीडियो में और रोचक चीज़ें होंगी। मैं हर वो ज्ञान दूंगा जो मैं जानता हूँ। एक एक खाने का मैं ज्ञान दूंगा, हर खाने में रहस्य क्या है कुंडली में, ये मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, मेरा उद्देश्य ये है कि ज्ञान भक्ति चैनल के व्यूअर्स हर चीज़ कुंडली की समझें, अपनी कुंडली को समझें। मेरा ये उद्देश्य है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसे लगी हो। मैं ज्ञान भक्ति चैनल से मनमोहन कृष्ण आपको सादर नमस्ते करता हूँ। जय माँ दुर्गा, जय बाबा नीम करोरी, जय श्री राम, जय हनुमान।